जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हमारे पास है यूपी बोर्ड क्लास 12th के अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के भौतिक विज्ञान का मॉडल पेपर। और ये पेपर आप लोगों की बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इस पेपर को पूरा देखिएगा। और अगर आपने इस पेपर को दे दिया है तो आप इन सभी के आंसर्स मिला लीजिए कि आपका आंसर सही है या गलत है। लेकिन अगर आपका अभी पेपर नहीं हुआ है तो ये बेस्ट मॉडल पेपर है आपके लिए। आपके बोर्ड एग्जाम में, आपके हाफ ईयरली एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें से आने की संभावना रहती है। चलिए हम देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन आया था और इसके आंसर किस तरह से हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, धातु के गोले की धारिता 1 माइक्रोफैरेड है, इसकी त्रिज्या लगभग होगी, कितनी होगी। तो इसका राइट आंसर है आपका पहला वाला ऑप्शन 9 किलोमीटर। ठीक है, कितना होगा 9 किलोमीटर। अगर आप इसको सूत्र के माध्यम से निकालेंगे तो ये आएगा 9 गुणे 10 की घात 3 मीटर आएगा। तो 10 की घात 3 यानी कि 9 1 2 3 मीटर, तो 9000 मीटर बराबर क्या हो जाता है हमारा, ये हो जाता है 9 किलोमीटर। हमारा राइट आंसर हो गया पहला वाला 9 किलोमीटर। आगे हम बढ़ेंगे, किरचॉफ का धारा का नियम किसके संरक्षण क्या है, किरचॉफ का धारा का नियम किसके संरक्षण के परिणाम स्वरूप है। यानी कहने का सिंपल सा मतलब है कि किरचॉफ का धारा का नियम किस पर आधारित है, तो आवेश संरक्षण पर आधारित है किरचॉफ का धारा का नियम। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट का मान मात्रक क्या है। म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पहला वाला मीटर पर सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। अगर आप ये कर देंगे म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट तो सेकेंड स्क्वायर क्या होता है ना, मीटर स्क्वायर बटे सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। लेकिन अगर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट है, केवल म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। आगे हम देखते हैं, वस्तु की अपेक्षा बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण है, कौन सा है। राइट आंसर है आपका अवतल दर्पण। इसमें क्या होता है, यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट को म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट कर देते हैं तो दोनों की जगह पर ऐसे स्क्वायर लग जाता है। और ये जो मीटर स्क्वायर और सेकंड है ये दोनों उल्टा हो जाते हैं, सेकंड ऊपर और मीटर नीचे आ जाता है। ठीक है, इसको आप समझ लीजिएगा। ये अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, ये तो हमारा हो गया अवतल दर्पण होता है। फिर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। अगला क्वेश्चन है वैद्युत विभव का मात्रक। देखिए सभी को पता है वैद्युत विभव का मात्रक होता है वोल्ट, लेकिन यहाँ पर वोल्ट ऑप्शन ही नहीं दिया है, वोल्ट मीटर ऑप्शन दिया है, तो ये तो नहीं होगा। अगर आप जूल प्रति कूलाम को गुणा करके भाग करके, यानी कि जो इसका बेसिक सूत्र है, जूल प्रति कूलाम को बेसिक सूत्र में बांट करके अगर आप इसको तोड़ेंगे तो राइट आंसर आपका आ जाएगा वोल्ट। तो वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है, तो आपका आ वाला ऑप्शन जो है वो एकदम सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा इसका मात्रक लिखिए, एकदम आसान सा है। फिर है 5 किलोवाट के वैद्युत हीटर में 15 मिनट में कितनी ऊर्जा व्यय होगी। ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है। लॉरेंज बल क्या है, इसका व्यंजक लिखिए। वैद्युत विभव का बीमीय सूत्र लिखिए। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये सारे क्वेश्चन आपके पहले ही चैप्टर से हैं, पहले 2-3 चैप्टर में सभी क्वेश्चन हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा है तो बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। ये सारे क्वेश्चन ये वाला बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ये वाला बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया है, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट हैं। इसके बाद देखेंगे 30 डिग्री क्रांति कोण वाले माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए, तो इसको आप कर लीजिएगा। फिर है मानव नेत्र में वेलन व शंकु क्या है, ये आपको बताना है। उदाहरण सहित ओमीय तथा अनोमीय प्रतिरोधों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, ये बोर्ड एग्जाम में आता है ये वाला क्वेश्चन, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। अपवाह वेग और वैद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संधारित्र किसे कहते हैं, संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए। तो परिभाषा लिखने के लिए एक लाइन में बोर्ड एग्जाम में आता है, किसे कहते हैं ऐसा नहीं बोलता, वो सीधा परिभाषा बोलता है कि संधारित्र की परिभाषा, और 1 नंबर में आता है। संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन को समझाइए, ये आपके कॉन्सेप्ट के लिए है, बोर्ड एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। 2 बिंदु आवेश +9e
और प्लस ई एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इनके बीच एक आवेश Q को कहाँ रखा जाए कि संतुलन की स्थिति में हो। ऐसा क्वेश्चन कभी कभी बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। विभव प्रवणता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच संबंध स्थापित कीजिए। ये क्वेश्चन 1 नंबर में बोर्ड एग्जाम में आता है, यानी कि आपको सूत्र पूछा जाता है कि विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध क्या है। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, परावैद्युत पदार्थ के व्यवहार का वर्णन कीजिए जब उसे समांतर प्लेट के संधारित्र के बीच रखा जाता है। यानी कि कोई परावैद्युत पदार्थ है, अगर उसको हम समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच रख देंगे तो उसका व्यवहार कैसा होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक ही धातु के 3 तारों की लंबाई तथा द्रव्यमानों का अनुपात क्रमशः 3:2:1 है तथा 2:3 है। इन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको सिंपल सा क्या बोला है, 3 तार है, इनकी लंबाई का अनुपात आपको दिया गया है और इनके द्रव्यमान का अनुपात दिया गया है। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, हो सकता है यहाँ पर 1 हो, हाँ 1 यहाँ पर हो सकता है, 1:2:3 हो सकता है। तो इन तारों पे आपको प्रतिरोधों का अनुपात बताना है। 2 चीज़ें दी गई हैं, तीसरी चीज़ को आपको ज्ञात करना है। एक तार में 5 mA की धारा बह रही है, एम्पियर की धारा बह रही है। तार के अनुप्रस्थ काट के प्रति मिनट में कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, ये आपको बताना है। आगे हम बढ़ेंगे। 0.05 मीटर ऊंची एक वस्तु 0.2 मीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण से 0.5 मीटर की दूरी पर रखी गई है। प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। फिर दूर दृष्टि एवं निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके कारण निवारण बताइए, संक्षिप्त में बताइए। कभी नहीं पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, पता नहीं कहाँ से दे दिए हैं, मतलब दे दिए हैं, अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा, लेकिन बोर्ड में नहीं पूछा जाता है। किरचॉफ के नियम लिखिए तथा इस यह किसके संरक्षण पर आधारित है, आवेश के संरक्षण पर है, भी आपको पता है। फिर यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, क्या है, निम्न में संयोजन बिंदु के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। पूरे डायग्राम को आपको हल करना है और बताना है कि जो ये आपका ए है और बी है, इन सभी को मिलाकर कितना प्रतिरोध है। फिर द्विउत्तल लेंस के लिए लेंस मेकर सूत्र का निगमन कीजिए, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, इंपॉर्टेंट है ये वाला। फिर अगला क्वेश्चन है आपका ये वाला, ये बोल रहा है एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए, जबकि बिंदु कोश एक पृष्ठ पर 2 भीतर स्थित है। ठीक है, बोला जा रहा है क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है एक समान गोलीय कोश के लिए जब वह कोश पृष्ठ पर स्थित हो और जब वही कोश भीतर स्थित हो। या फिर अगर आप मान चले इस क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इसको कीजिए, वैद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का उत्पन्न मान बताइए। ये वाला ऑप्शन आप सही रहेगा आपके लिए, पेपर में आता है, आप इसे ही कीजिएगा। फिर है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से क्या तात्पर्य है, इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग के सिद्धांत के आधार पर ओम के नियम का निगमन कीजिए। विभवमापी का सिद्धांत लिखिए, किसी विभवमापी व्यवस्था में 1.25 वोल्ट विद्युत वाहक बल के एक सेल का संतुलन बिंदु तार के 35.0 सेंटीमीटर लंबाई पर प्राप्त होता है। यदि उस सेल को किसी अन्य सेल द्वारा प्रस्थापित कर दिया जाए तो संतुलन बिंदु 63.0 सेंटीमीटर पर स्थानांतरित हो जाता है। दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, इससे बढ़िया आप इसी को हल कर दीजिए। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से क्या तात्पर्य है और ओम के नियम का निगमन। और हाँ, ये वाला क्वेश्चन बोर्ड में कई बार आ चुका है तो इसको नहीं हल्के में लेना है, कई बार पूछा गया है। यहाँ पर 8वां क्वेश्चन आपका एक है, ये है एक कांच जिसका अपवर्तनांक 3/2 गोला 20 सेंटीमीटर का व्यास है। फिर क्या है, एक समांतर किरण पुंज एक ओर से इसमें प्रवेश करती है, अपवर्तन के पश्चात दूसरी ओर से यह किरण पुंज फोकस कहाँ पर होगी। ठीक है, या फिर सिद्ध कीजिए परिमित लंबाई के रेजुरेखीय चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र इतना होता है। ये वाला कर दीजिएगा, निगमन है और पेपर में भी आ सकता है, तो ये वाला ज़्यादा आसान आपके लिए रहेगा और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी रहेगा। अगला 9वां क्वेश्चन, मेरे हिसाब से 9 ही क्वेश्चन है यहाँ पर टोटल। 1.94 हेनरी के प्रेरक 10 माइक्रोफैरड संधारित्र पर 25 ओम के प्रतिरोधक एक प्रत्यावर्ती स्रोत B = 282 sin 100t वोल्ट के साथ श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। परिपथ की बाधा प्रतिबाधा का वर्ग माध्य मूल मान धारा तथा ऊष्मा क्षय की दर ज्ञात कीजिए। चित्र ए व बी के बीच विभवांतर की गणना करो।
तो दोनों ही सही क्वेश्चन है, आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, चाहे ये ऊपर वाला कर लीजिए चाहे नीचे वाला कर लीजिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। कैसे लगी आपको वीडियो हमें कमेंट करके बताइएगा। और इस पेपर के सभी क्वेश्चंस को हमने हल कर लिया है, हल मतलब कि सभी क्वेश्चंस को देख लिया है, कौन से क्वेश्चन किस प्रकार के थे और किस क्वेश्चन को हम ज़्यादा वेटेज दे सकते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही था। हम मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में और सभी पेपर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।